एमपी पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल की तैयारी करने वाले सभी भाई बहन अब तो खुश होना, आपको एग्जाम माफ करिए फिजिकल के लिए डेट बता दी गई है। कब से कब तक फिजिकल है? तो भैया 23 सितंबर 2024 से आपका फिजिकल शुरू होगा और 9 नवंबर 2024 तक आपका फिजिकल चलेगा। ये फिजिकल थोड़ा सा लंबा खींचने वाला है, लेकिन कुल जमा बात यह है कि डेट आपको बता दी गई है। हम लगातार ये कह रहे थे, कल भी हमने इस पर वीडियो रिकॉर्ड की थी कि भैया अगर हमें डेट नहीं बताई जाएगी तो बिना मंजिल के सफर करने का मजा ही नहीं आएगा। फिजिकल आप कभी भी कराओ, लेकिन आप डेट तो बता दो कि फलाने महीने में आपका फिजिकल होगा। हालांकि अभी भी जिन अभ्यर्थियों को इस डेट को लेकर डाउट है, मन में समस्याएं हैं, आइए उनकी समस्याएं भी अपन दूर किए देते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखता चलेगा, अपन करेंगे ना गूगल पर एमपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट पर। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाया है भाई कहां से डाउनलोड किया है, तो कहां से डाउनलोड किया है वो आप खुद देख लीजिएगा, है ना। देखिए गूगल पर चलते हैं और अपन इस पर सर्च करते हैं एमपी पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट। चलिए, तो इस प्रकार से इंटरफेस आएगा, उसमें सबसे ऊपर लिखा है एमपी पुलिस ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर क्लिक कर दिया। अब देखिए आप जब इस वेबसाइट पर अपन नीचे की तरफ चलेंगे तो व्हाट्स न्यू में आएगा फाइनल रिजल्ट ऑफ स्टेट जुडिशियल न्यू क्रिमिनल लॉ, ई श्रद्धांजलि, the physical efficiency test for the second phase of the constable requirement 2023, इस पर क्लिक किया। अब जिनको भी वो पीडीएफ देखनी थी वो इसके नीचे जो लिंक दी गई है इस पर क्लिक करेंगे, और जो कि मैंने पहले भी डाउनलोड कर रखा था तो इसको ठीक है डाउनलोड अगेन कर देते हैं। ये खुल गई भैया, तो ये पेज आपका खुल गया। और आप कह रहे थे ना कहां से पेज डाउनलोड किया है, तो हमने पेज यहीं से डाउनलोड किया है। कुल जमा बात यह है कि अब जो फिजिकल की डेट हमें बताई गई है वो आधिकारिक फिजिकल की डेट है। कब से कब तक, एक बार फिर इसको चर्चा कर लेते हैं। 23/9/24 से 23/9/24 से आपका फिजिकल शुरू हो जाएगा और यह चलेगा 9/11। 23/9/24 से आपका फिजिकल शुरू होकर 9/11/24 तक चलने वाला है। अब आप अपने हिसाब से भाई डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि आपको देखिए समय की कोई समस्या नहीं है, पर्याप्त समय आपको मिला है। मतलब आपको अभी भी 2 महीने 4-5 दिन हैं, 2 महीने 5 दिन तो ये हो गए। और ये हमें कब पता, जब 23/9 से आपका फिजिकल शुरू हो। अब मान लीजिए देखो किस्मत की बात है, किसी का फिजिकल 23 को भी होगा और किसी का होगा 9 को भी, मतलब उसको कितना 1.5 महीने का एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। उसको बीच में पता चल जाएगा भाई प्रोसेस क्या है, क्योंकि जब पहले दिन कोई फिजिकल देकर आएगा वो बाद में बताएगा अभ्यर्थियों को कि भाई ऐसे ऐसे प्रोसेस चल रही है, आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, इसमें अगर कमी है तो उसको सुधार करा लो, नहीं तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। दुनिया भर की बातें आपको बताने वाले हैं। तो अगर वैसे क्या किसी ना किसी की तो किस्मत खराब हो गई कि उसका पहले ही दिन होगा। बाकी अपना मेरा मानना यह है भाई साहब, ना तो पहले दिन हो ना आखिरी तक हो, क्योंकि आखिरी तक होगा तो दिमाग में बहुत ज्यादा टेंशन बनी रहती है। बीच में हो जाए, बीच मतलब अक्टूबर के महीने में गजब का मौसम रहता है, ठंडक भी आ जाती है ठीक ठाक, तो बहुत बढ़िया मौसम आपके लिए रहेगा। आज के इस वीडियो में अपन थोड़ी सी ना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर और बात कर लेते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन इसके साथ ही होता है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो अगर आपकी एक्सपायर हो गई हो तो उनको देख ले भैया। किसी का ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र हो, अगर एक्सपायर हो गया हो तो बनवा लें। वो तो भले ही 1 साल के लिए वैलिड होता है, मार्च तक के लिए वैलिड होता है, फिर नया बनवाना पड़ता है। अगर आपने ना बनवाया हो तो बनवा लें। और रोजगार पंजीयन का आप विशेष ध्यान दें। रोजगार पंजीयन अगर आपने ना देखा हो, एक्सपायर हो गया हो, तो कोई टेंशन करने की बात नहीं है, आप नया बनवा लें। नियम में यही रहता है कि भैया जीवित रोजगार पंजीयन लेकर आना आपको अनिवार्य होगा। अब जीवित का मतलब यह नहीं है कि वो चलता फिरता हो, खाता पीता हो। जीवित का मतलब है कि उसकी एक्सपायरी डेट समाप्त ना हुई हो। एक्सपायरी डेट अगर समाप्त हो गई हो तो फिर आप उसको दूसरा बनवा लें। रोजगार पंजीयन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अनदेखा ना करें। हम उस पर विशेष ध्यान देते नहीं हैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से अब कोई भर्ती नहीं आई, यहाँ पर ने कोई फॉर्म भरे नहीं है। हो सकता है गलती से अपना एक्सपायर हो गया हो, ना ध्यान दिया हो, तो अब आप उसको रिन्यू करा लें, और रिन्यू ना हो पा रहा हो तो नया बनवा लें। लेकिन जब आप एग्जाम माफ करिए फिजिकल के लिए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, तो अपना नया पुराना दोनों साथ लेकर जाइए। इसके अलावा देखिए जैसे कास्ट सर्टिफिकेट है,
निवास प्रमाण पत्र जाती है, इनमें अगर कोई आपकी दिक्कत हो, नाम के स्पेलिंग की, ये ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र में नाम के स्पेलिंग की दिक्कत हो, आपके पते की दिक्कत हो, पिताजी के नाम की दिक्कत हो, अशुद्धि हो मान लीजिए, उसमें कई बार हिंदी में इंग्लिश में लग जाता है, अशुद्ध लिख दिया जाता है, वो टाइपिंग एरर हो जाता है, तो आप उसको भी ठीक करा लें, उसमें टेंशन करने की कोई बात नहीं है, आप उसको ठीक करा लें और बहुत जरूरी है ये। और इसके अलावा ये तो डॉक्यूमेंट्स की बात हो गई भाई साहब, अपने आप को भी तैयार कर लें, चाहे आपको हाइड्रोसिल की समस्या हो, चाहे जिन पेन हो, किसी भी प्रकार का दर्द हो, तुरंत डॉक्टर के पास दिखाएं। अब आप उसको अनदेखा नहीं कर सकते कि ठीक हो जाएगा, हम रेस्ट करें ठीक हो जाएगा। अब अगर आपने लापरवाही की तो आपकी नौकरी पर बात बनेगी। आप समझ लीजिए, आप जितने आप सीरियस रहेंगे उतना ही आपको भी रिटर्न मिलेगा। अगर आप ज्यादा संवेदनशील हैं तभी आपको अच्छा सुखद परिणाम मिलेगा। और आप सोचें कि ठीक है हो जाएगा यार हो जाएगा, तो फिर आप समझ लीजिए कि 50,000 55,000 से ज्यादा अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, नौकरी सिर्फ 7,000 को मिलनी है। और इतने सारे अभ्यर्थियों को वापस या तो पढ़ाई करेंगे या कुछ और काम करेंगे, लेकिन इस जगह से लौट जाएंगे पीछे। तो आप किन में रहना चाहते हैं? आप जो 7,000 लोग वर्दी पहनेंगे उनमें रहना चाहते हैं, या जो 47,000 लोग या 49,000 लोग बाहर होंगे उनमें रहना चाहते हैं? तो आप डिसाइड कर लीजिए। बाकी चाहे आप 13% में हो ओबीसी में, चाहे 13% यूआर में हो, आपका अभी कर्तव्य क्या है कि आप अपने पूरे मन से, पूरे समर्पण से फिजिकल करें। बाकी क्या निर्णय आता है वो आपके हाथ में नहीं है, वो माननीय न्यायालय के हाथ में है या सरकार के हाथ में है, वो सरकारें जाने। आपका कर्म जो है आप अपना कर्म कीजिए। एक कमेंट आया था मेरे दोस्त का, नाम याद नहीं है, किसी ने कमेंट किया था कि भैया मैं तो 13% में हूं, क्या मैं फिजिकल की तैयारी करूं? तो मैं कहता हूं मेरे दोस्त बिल्कुल तैयारी करो, और बाकी तुम्हारी इच्छा है करनी हो करो, नहीं करनी हो नहीं करो, किसी से जबरदस्ती थोड़ी कह सकती। लेकिन यह है कि तैयारी अगर आप करेंगे, मान लीजिए आपके पक्ष में फैसला आ जाता है, तो फिर कितना बढ़िया रहेगा। जिंदगी में पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये बात कहने में क्या अलग है कि पॉजिटिव भी सोचो नेगेटिव भी सोचो, सब आपको बैलेंस लेकर चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सकारात्मक रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं, तो आपको सकारात्मक परिणाम भी मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे साथियों। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने ऐसे अन्य साथियों तक साझा कर दें, संभवतः जो इस वीडियो को देखना पसंद करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन है, अपने इस छोटे भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें प्लीज।